दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे सुनने वाले नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों। मेरा नाम शाहिर हुसैन है। मैं मोहल्ला नूरगंज वार्ड नंबर 23 का निवासी हूँ, कस्बा मुरादनगर का। और आज मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मजबूर बस इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही कि आज की जो मीडिया है वो बहुत डरती है और बस नेताओं की बाइट ले सकती है वो, या कहीं कोई हादसा हो गया तो उन्हें दिखा सकती है, लेकिन जो सच्चाई दबंगों के ख़िलाफ़ है, आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनकी बाइट नहीं ले सकती। इसलिए मुझे लाइव आना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास में जो खसरा नंबर 1828 भूमि, जो आपसे पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया है, लगभग 1 वर्ष पहले 2 शख्स मेरे पास आए। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी की बदनामी हो और ना ही मेरा मिशन किसी को बदनाम करना है, सच्चाई बताना है। और उन्होंने ये कहा कि शाहिर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं इस लड़ाई में, जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, और अल्लाह का शुक्र अदा करा कि चलिए कोई ना कोई तो सहारा दिया ऊपर वाले ने। मगर बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के नाम पे 1 रुपया खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं। हिस्सेदारी 1/3 की मांगते हैं और कहते हैं शायद भाई हम देख लेंगे अपने आप, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो आज मैंने उनके पास कॉल की और कहा कि भाई मैं खुद बीमार हूँ और वाइफ बीमार चल रही है, भाई कुछ रुपयों की ज़रूरत है बहुत सख्त, और मैं खुदकुशी करने की कागार पा चुका हूँ, क्योंकि एक अकेला बंदा 5-6 मुकदमे, गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला, कहाँ तक लड़े, झूठे मुकदमों में फंसा रखा है मुझे, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उन्होंने 2-3 बजे तक, तो ठीक है भाई ये करेंगे वो करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये की ज़रूरत है बस। और उससे बाद में लगभग 3 बजे चौकी में फ़ोन कर दिया कि शाहिर हुसैन खुदकुशी करने जा रहा है। पुलिस मेरे पास आ गई, ये लग रहा है शाहिर आप ऐसा कर रहे हो। मगर जी नहीं तो किसने कहा? अरे फ़ोन आया भाई, ऐसे ऐसा बात है। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे ये पता चला कि सच्चाई बिकती है बाज़ारों में, झूठ खड़ा है आज दरबारों में, रही असली नकली चेहरों की पहचान किसे, दोस्त मेरे शामिल हैं गद्दारों में। जब मैंने उनसे कॉल करके कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोल दिया चौकी में, ये लग रहा है ये हमारा फ़र्ज़ बनता, हमारा कर्तव्य बनता, अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है। अरे तुम्हारा फ़र्ज़ कर्तव्य पैसों के लिए भी तो बनता होगा भाई। 1 साल से तुम मुझसे जुड़े हुए हो, एक बार तुमने बाइट ली थी, 1,000 रुपये मांगे थे, मैंने तुरंत दिए थे आपको। तुम्हारा कुछ ऐसे भी तो हक बनता होगा यार। 3/3 तुम इसमें लड़ाई में लेने के लिए कहते हो। अरे मैं तो इस लड़ाई को अपनी नाक शान मान के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता लड़ते हुए आए थे। यहाँ के जो दबंग थे, पठान समाज के जो लोग थे, ये सब पीना चाहते थे, घेरना चाहते थे, मैंने उन्हें नहीं घेरने दी, मैं तो इसलिए लड़ रहा हूँ। और मेरी तमन्ना है कि इस ज़मीन को अगर अल्लाह ताला जिता देगा तो इसमें लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाऊँगा। लेकिन आप लोग आए, आपने कहा भाई हम साथ हैं। भाई अगर साथ हो तो भैया कुछ खर्च भी करो। जैसे कि अधिशासी अधिकारी हैं, वो अपना काम सही नहीं कर रहे। अगर वो अपना काम सही करते तो आज मेरे साथ इतने झगड़े नहीं बढ़ते। जो धर्मी पुत्र डालचंद है, इन्होंने झूठा प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ दिया। पुलिस ने आयुष त्यागी एक नेता है, उनके दबाव में आके मेरे एक तरफा 107-16 कर दिए। श्यामवीर दरोगा जी ने, उनकी आपत्ति में गया, वकील करा, आपत्ति दी, 107-16 में 10,000 रुपये खर्चा हो गया, लेकिन अपनी नाक और इज्जत को। तो भाई जब तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसमें भी खर्च करो। एक शख्स मेरे पास सुबह आया, दोस्त मेरा, और कहने लगा शाहिर भाई कोई बात नहीं, तुम इसका मुख्तियार है मुझे कर दो कल मेरे परसों में। मगर भाई कल परसों की बात कर रहा है, मैं आज कह रहा हूँ। मैंने एक लोन ले रखा है, उसकी किस्त देनी है भाई, उसमें रुपयों की ज़रूरत है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ 10-20 हज़ार रुपये खर्च तो करो यार। साफ सुन गया, पैसों का नाम आते ही। तो इस तरह के लोग हो गए। मैं उनका नाम नहीं खोल रहा बिल्कुल भी। आज तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया चौकी में फ़ोन करके कि शाहिर खुदकुशी कर रहा है। अरे एक यही चीज़ तो है अच्छे मर्दों के पास,
जिनके पास जज्बा है, जो दिल से सोचते हैं, उनके पास यही तो चीज़ है। अल्लाह ताला ने, भगवान ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी कोई नहीं दे सकता सिवाय उसके, लेकिन मौत इंसान के अपने हाथ में है। जब उसे ये दिख जाए कि आए दिनों के उल्टे फेर और मकड़ी के जाले में फंस गया शेर, तो वो ऐसा कदम उठा सकता है। जब उसे ये दिख जाए कि कुत्तों के बीच में इज्जत लूटने का टाइम आ गया है, तो वो अपनी जान दे सकता है। अरे यही चीज़ तो इंसान के हाथ में है। तुमने वो सभी बदनाम कर दिया। गरीबी मेरी वतन के लिए तरसती है, जैसे उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कारों में कुत्तों को रेशमी चादर, किसी की लाश बिना कफन के तरसती है। आज का ये माहौल हो गया है, बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। ये सोचता है कि फ्री में ही कुछ मिल जाए। ये हालात हो गए हैं। हमें तो खुशी भी मिली दवाई की तरह, उसूल ओढ़ के लेटे हैं मुसलमान रजाई की तरह। ये ज़िंदगी क्या है अगर ऐसे ही गुजरी जैसे उम्र गुजरी तबाह की कमाई की तरह, तो क्या है। मुमताज़ एडवोकेट, जिन्होंने झूठा मुकदमा मुझ पर डाल रखा है, 3 आदमियों को फंसाया था, उसमें एक गरीब तो अटैक पड़ के मर गया, और एक बुजुर्ग है बेचारा, रिक्शा चलाता है वो गरीब, और एक मैं ही था जो मुकदमे लड़ रहा था अब तक। लेकिन इमरान एडवोकेट, वो भी उनसे मिल गए। उन्होंने तो इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ रचा कि इन पठानों से मिलकर 100 रुपये के स्टाम्प पे, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था, सुल्तानपुर वालों की ज़मीन दबा रखी थी पठानों ने, मैंने वो निकलवाई थी। इन्हें 1-1 लाख रुपये देना पड़ा था 8 आदमियों को। तो 8 लाख रुपये इनके पास से गए तो इनके दिल हिले पड़े थे। तो इमरान वकील के द्वारा वो फैसला हुआ। तहसील मोदीनगर में कल्लू रजिस्ट्रार, बहुत मानी हुई हस्ती, चाहे आप लाल किले की रजिस्ट्री करा लो उनसे, जितने भी 2 नंबर की रजिस्ट्री सब वहीं पे होती हैं, स्टाम्प चोरी सब वहीं पे होते हैं। डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है वहाँ पे। 100 रुपये के स्टाम्प में बताइए रजिस्ट्रार का क्या मतलब, क्या मैंने उसके साथ बुरा करा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने इमरान वकील के साथ भी क्या बुरा करा। जब ये शुरू में इलेक्शन लड़े थे, इनके साथ रहा था, मैंने कहीं कभी इमरान की बुराई नहीं की, तारीफ ही की। मगर उसके उपरांत भी साजिश रच के, क्योंकि गरीब को मारने में इन लोगों को बड़ा मजा आता है। ये सोचते हैं हमारी उठ बैठ तो दबंगों में, पठानों में, जाहिर क्या है। लेकिन मारने वाली पूरी दुनिया बन जाओ, बचाने वाला तो खुदा है, और खुदा ने मुझे बचाया 100 रुपये के स्टाम्प पे, वरना मैं तो अब जेल में होता। इसी तरीके से लोग फंसाते हैं मेरे भाइयों। जिस तरीके से सन 2014 में इन्होंने मुझे फंसाया था झूठे मुकदमे, 1 महीने के अंदर नगर पालिका ने मुझ पर डाला। ये जो कुम्हार इसमें बसे हुए हैं प्रजापति समाज के, इनकी वाइफ ने मुझ पर डाला छेड़खानी का। इधर मुमताज एडवोकेट ने मुझ पर डाला। ठीक उसी तरह आज फिर षड्यंत्र बन गया है। आज पुलिस प्रशासन भी मेरे खिलाफ है, उस समय भी खिलाफ था, 14 में भी। जो है राजेंद्र पुंडीर थे, उनका कहना नहीं मानना था मैंने। उन्होंने ये कहा था इन लोगों से समझौता कर और मिलजुल कर बांट लो, इस जमीन को बेच लो। मैंने मना कर दिया था। ये कंप्लेंट केस डालते रहे कोर्ट से, और ये पुष्टि करते रहे राजेंद्र पुंडीर। आज भी यही हो रहा है मेरे साथ में।